मैं विजय कुमार कुर्रे, ग्राम सोनपेरी, उप सरपंच। अभी वर्तमान में भी उप सरपंच हूँ। मेरे ग्राम पंचायत में कुछ गड़बड़ियाँ मेरे को लग रही थी, जिसके हिसाब से मैंने पहले आरटीआई लगाया मैं मनरेगा विभाग में, रोज़गार गारंटी कार्यों में और 14वें वित्त में और गौठान योजना, ये तीनों का आरटीआई मुझे कम से कम 6 महीने घूमने के बाद में मेरे को प्राप्त हुआ। जब प्राप्त हुआ तो मैंने उसमें देखा कि त्रुटि क्या है। तो त्रुटि ये है कि इसमें आप देख रहे हैं मेरे पास में सब चीज़ है। 14वें वित्त में 14 लोग ऐसे हैं जो मनरेगा से भी पैसा उठाते हैं और 14वें वित्त का भी पैसा ले रहे हैं। मैं इसका अपना क्या बोलते हैं, रोज़गार गारंटी का ये मास्टर रोल देख रहा हूँ। तो मास्टर रोल में ऐसे लोग हैं जो काम में जाते ही नहीं हैं। ऐसे मज़दूर का नाम है जो काम में नहीं जाते हैं, और जो काम में जाते हैं उनका पैसा कट के मिल रहा है। तो मैं उन मज़दूरों को उसकी ये स्थिति देखते हुए मुझे दयनीय स्थिति हो गई। मुझे उन पे दया आया कि जो बेचारे लोग अपना खून पसीना बहाते हैं, खून पसीना बहा के गोदी खनते हैं, उसके ऊपर अतिक्रमण किया जाता है और वो कम पैसा मिलता है उन लोगों को। लेकिन इन लोगों को ये पूरा पैसा जा रहा है। मेरे पास में ये सबूत के तौर में सब चीज़ है अभी मेरे पास में। और ये सब के लिए जब मैं आवाज़ उठाया तो मेरे को पहले सरपंच द्वारा बैठ जाओ, जांच मत करवाओ करके 4 लोगों को जो गांव में बुलाया। मैं नहीं माना, मैं बोला जांच करवाऊंगा। उसके बाद मेरे परिवार वालों को टॉर्चर किया गया, उसके बाद भी मैं नहीं माना। तो मेरे को रिपोर्ट किए, रिपोर्ट में मैं थाने गया, थाने मेरे को बिठा दिए, मार खाया। मार खाने के बाद में फिर मेरे को छोड़ने के बाद फिर एक बार से मेरे को बोले कि जांच वापस लोगे कि नहीं लोगे। तो मैं बोला मैं वापस तो लूँगा नहीं, क्योंकि सवाल इसमें मज़दूरों का है, जो उन मज़दूरों का जो लोग अपना कीमती समय लेके जा रहते हैं, 2 पैसे के लिए मर रहे हैं, महंगाई के जो मार अभी झेल रहे हैं, है ना। उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा ये दिन। कोरोना काल में सब इतना दिन को काटे हैं, कैसे कैसे करके काटे हैं गरीब लोग, वही लोग जानेंगे। महंगाई भी इतनी है, उसके बाद भी आज मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों को अभी जो 204 रुपये किए हैं, पहले से 193 रुपये था, उसका पूरा मेहनताना उसको जा नहीं रहा है, उसका पैसा कट के मिल रहा है। और जो नहीं जा रहे हैं उन लोगों का पूरा पैसा आ रहा है। तो मैं उन मज़दूर भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये लड़ाई आपके लिए लड़ी है, उन मज़दूरों के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ जस्ट उल्टा किया जा रहा है। उन लोगों ने सरपंच मेरे को और एक पंच संतू कुर्रे, जो एक दिन में 2 हाजिरी लेता है और फर्जी राजमिस्त्री बना हुआ है, वो मेरे को बोलता है मीटिंग में कि मैं तुमको यदि नहीं मानोगे तो तुमको पद से हटा दूंगा, उप सरपंच पद से। और आज उसने पंच लोगों को खवा पिया के मेरे विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लगाए हैं। अविश्वास प्रस्ताव से क्या होगा, 26 तारीख को है, 26 तारीख को मैं अविश्वास प्रस्ताव के तहत उप सरपंच के पद में नहीं रहूँगा, लेकिन पंच तो रहूँगा। और पंच रहने के बाद भी मैं अपना कार्य करूँगा। मुझे खुशी है इस बात की, मेरे पद जाने का मुझे दुख नहीं है। खुशी इस बात की है कि उस पद की गरिमा मैं नहीं निभा पाया। पद में होते हुए भी आज ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करना है, अच्छे चीज़ की राजनीति करो। हम उप सरपंच बने थे तो हमने कसम खाया था हम सब चीज़ ईमानदारी से काम करेंगे। मेरे गांव में जो शराब बिकती है उसको मैं बंद करवाऊंगा, लेकिन क्या मैं बंद करवा पाया? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि आज कोई यदि पकड़ा जाता है तो सरपंच पति छुड़ा देते हैं, संतू कुर्रे छुड़ा देते हैं, और कुछ कांग्रेसी लोग हैं जो छुड़ा देते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आया, इतने जितना ये प्रकरण हुआ है इसमें कांग्रेसी नेताओं का भी उसमें हाथ है। लेकिन मेरा जो सरपंच है वो तो बीजेपी वाला है। तो इन लोगों को पता नहीं उसमें क्या रुचि है, क्यों लोग बचाना चाह रहे हैं, ये तो मेरे समझ के परे हैं, वो सब मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे पास अभी जो है सबूत के तौर में ये देखिए 26 तारीख को ये निकाल दिया गया है मेरे लिए। इसलिए क्यों मैंने सच्चाई की रास्ता चुना और मज़दूरों के लिए ये आवाज़ उठाया है कि उनको उनका हक पूरा मिलना चाहिए। और ये जितने भी फर्जी आप कर रहे हो उसको बंद करो।
तो उसके लिए मेरे को ही पद से हटाया जा रहा है। अब आप लोग को सोचना है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये आप लोग बताएंगे, है ना। मैं जो RTI लगाया था उसका जांच नहीं हो रहा था, मैं कलेक्टर तक आया, कलेक्टर का भी मेरे पास में ये सब चीज़ है, आर्डर है, देखिए कलेक्टर तक मैं लगाया हूँ, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आज जब पता चला तो 18 तारीख को मेरा भी एक आदेश निकला है, लेकिन उसमें भी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लिपापोती करेंगे मेरे को पता है। लेकिन मैं भी उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बैठना होता तो मैं कब के बैठ जाता। क्योंकि इसमें उप सरपंच पद से हटाने के लिए मेरे दोषी इसलिए माना गया है, ये लोग मेरे ऊपर लगाए हैं, वो है मनरेगा कार्यों में मास्टर रोल निकलवाता है ताकि अपने रिश्तेदारों का फर्जी डलवा सके। अरे मेरे को डलवाना रहेगा तो मैं मनरेगा का RTI क्यों करवाऊँगा, हैं। मैं इसके लिए नहीं निकलवाया था, मैं इसलिए निकलवाया था कि इसमें फर्जी किसका जाता है ना, और लोगों को उसका अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं उन लोगों को अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है, इसलिए मैं किया था, है ना। मीटिंग के दौरान दस्तावेज में मोबाइल फ़ोटो खींचता है, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कोई दिन। सरपंच से पैसे की मांग करता है, जब सरपंच से मेरे को पैसा लेना ही होता तो मैं डायरेक्ट ले लेता है। वो तो मेरे को कई बार बैठने के लिए पैसे का लालच दिया, लेकिन मैं नहीं माना। मैं पैसे का लालची नहीं हूँ, पैसे का भूखा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा है और मैंने जनता के हित में काम करना शुरू किया है। ये पद में मैं आखिर जनता के हित में काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पद का क्या मतलब है। इसलिए मुझे खुशी है कि उस पद का मैं प्रणाम करता हूँ, उस पद की गरिमा को प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज जो लोग गंदी राजनीति करते हैं, ये बहुत दुख की बात है, निंदनीय है। हमको जहाँ पे सबको समान रूप में, न्याय के रूप में लेना चाहिए। आदमी, इंसान जो सरपंच बनता है वो खुन्नस निकालने के लिए बनता है, ऐसा मैंने अपने ही ग्राम पंचायत में देखा है, इसलिए मैंने आवाज़ उठाया। वो सरपंच पति का कुछ ऐसा जो कार्य था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो पूरे सरकारी ज़मीन को बेच रहा था, आबादी ज़मीन को बेच दिया, सरकारी ज़मीन में अपना फैंसी स्टोर बना के रखा हुआ है। ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आवाज़ उठाया। तो मेरे को ही बैठाने के लिए ये मेरे साथ में प्रताड़ित किया गया है और मैं प्रताड़ना का शिकार हुआ हूँ, जबकि मेरे पास सब चीज़ है, सब चीज़ सबूत है, उसके बाद भी ये मेरे साथ किया जा रहा है। तो आप लोगों से भी मैं अपील करता हूँ, मैंने केवल उन मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाया है, और आप भी जितने मज़दूर हैं इस बात को चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और मेरे साथ आइए और मेरा साथ दीजिए और जितना भी हो शेयर कीजिए।